तो आज हम बात करने वाले हैं उन शो की जो लोगों को इतना पसंद है कि वो खाना खाते हुए भी उन शोज को देखते हैं। तुमने भी कभी ना कभी देखे होंगे तारक मेहता के ओल्ड एपिसोड खाना खाते हुए, पर नए मत देखना क्योंकि तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। एक टाइम बताता हूँ, उस टाइम पे देख, सोने के बाद उठने से पहले तुम्हारे को पुराने एपिसोड भी एकदम घटिया लगेंगे उस नए एपिसोड्स के साथ। अगर शो वाले भी कुछ भी बना सकते तो मैं भी कुछ भी बोल सकता, बाकी बढ़िया तो था। सोने के बाद उठने से पहले आए हाय। और एक तो ये टप्पू सेना, जब ये छोटे थे तब शो वाले इनको बड़ों से ज़्यादा समझदार दिखाते थे। अब ये जब बड़े हो गए असली में, तब इनको बच्चा बुद्धि दिखाए। और इन टप्पू सेना को खाली डेकोरेशन का ही काम। इस शो को जिसकी ज़रूरत है उसको लाओ ना, हमारी दया भाभी को लाओ। हाँ, जेठालाल मेरा भाई नहीं है, वो तो अंकल जैसा है, पर दया भाभी सब कहते हैं तो मैं भी दया भाभी कहूँगा। तो मैं कह रहा था कि दया भाभी को लाओ, पर नहीं, हम अपनी करेंगे, ऑडियंस की सुननी है। वो तो हम पहले सुनते थे कि ओ इसको लाना है लाएंगे, इसको लाना है इसको लाएंगे। अब तो अनसन कुछ भी किसी को ही डाल दो। इतने एपिसोड बना लिए, अब थोड़ी सुनेंगे ऑडियंस। चल लाला है कौन, खसक 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 खसक। इन शो वालों को नई फैमिली लानी मंजूर है, पर दया भाभी का क्या होगा? ये लोग एक बार दया भाभी की माँ का फेस रिवील कर देंगे कि ओह 1 मिलियन लाइक आ गए, जेठालाल पे दया कर दो। कब तक अपने एक ही हाथ से बबीता जी को बाय करता रहे। ऐसा वैसा कभी नहीं बोलता मैं डायरेक्ट। एक बात है कि तारक मेहता रुक चुका है एक टाइम पे, मतलब वो बच्चों को बड़ा नहीं होने दे रहा, बड़ों को बूढ़ा नहीं होने दे रहा, बूढ़ों को मरने नहीं दे रहा। अब तो समझ गए होंगे किसको मरने नहीं दे रहा। पर मजाक करके एक और शो है जो कि शोज का जापान है, मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं है उसके अंदर, पर जापान कहता है ना 50 साल आगे चल रहा है, वैसे ही ये शो भी 50 साल आगे ही चल रहा है। देखो अब पहले तो तुम गैस करो कि कौन सा शो हो सकता है। नहीं समझे? ये देखो, इनकी 3-4 पीढ़ी निकल गई, पर ये अभी भी पता नहीं कर पाए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। कहानी कहलाता है कहानी। इन शो वालों ने सोच लिया है कि हम खाली 2 ही चीज़ दिखाएंगे। पहला, या तो किसी की शादी, और दूसरा किसी की याददाश्त चली गई, कोई पुनर्जन्म लेके आ गया, कभी किसी की। इनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है कि 10 गलत फहमियाँ और आ जाती है। और मैं शो वालों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपनी स्टोरी में थोड़ा सा लॉजिक डाल दो, क्योंकि जो तुम्हारी ऑडियंस है वो भी इंसान ही है यार। और सबसे बड़ा सवाल जो इस शो का है वही ये अभी तक पता नहीं कर पाए, तो मतलब अभी ये कितना और चलेगा शो? अगर तुम्हें पता चल गया तो फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ, ताकि मैं इन शो वालों को जाके मैसेज कर सकूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अरे रुको रुको, जाओ मत, पहले ये सुन लो कि मुझे तुम बताते क्यों नहीं हो कि मैं अगली वीडियो किस पे लाऊं। मेरे को सही में समझ में नहीं आता, मैं ज़बरदस्ती ढूंढता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर वीक लाऊं, पर तुम हर वीक लाने ही कहाँ देते हो। इसलिए अगर तुम्हें पता है कि मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो कमेंट करके बताना ये भी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी, क्योंकि नहीं मैं सह सकता हूँ इनको, नहीं तुम सह सकते हो। तो दोनों सहन सहन मत करें, चुपचाप खसक ले। ओके, बाय बाय, टाटा। आपको खसकना नहीं है, आप सब्सक्राइब करो और फिर इधर ही बने रहो। बाय बाय।